28 साल की उम्र तक मुझे कभी भी स्लीप पैरालिसिस का एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। मैं जानती थी कि ये क्या होता है और मैंने स्लीप पैरालिसिस के कुछ रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में सुना था, लेकिन इसका लाइव एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ था। फिर मेरी मुलाकात पीटर से हुई। हमने 2 साल तक डेट किया और फिर शादी कर ली। पीटर एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा था और खुद भी एक अच्छा बिजनेसमैन था। वो अपने पेरेंट्स और अपनी छोटी बहन के साथ शेयर्ड प्रॉपर्टी पर एक बड़े विला में रहता था। चाइल्ड केयर होम्स में पले बड़े होने के बाद अपना खुद का परिवार बनाना बहुत अच्छा था। पीटर और उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे और प्यार करने वाले थे। बेशक विला के रखरखाव और खाने पकाने के लिए उनके पास कई नौकर नौकरानी और शेफ्स थे। उन्होंने मुझे जो लाइफ दी उसके लिए मैं बहुत ही एहसानमंद हूँ। हालांकि जिस दिन से मैं उसके घर पर गई, मेरे दिल में ये एहसास होने लगा कि मुझ पर लगातार नजर रखी जा रही है। ज्यादातर टाइम हमारे विला में सिर्फ मैं, पीटर और कुछ नौकर ही होते थे जो आउट हाउस में रहते थे, इसलिए टेक्निकली मुझ पर नजर रखने के लिए आसपास कोई नहीं होता था। हालांकि जैसे जैसे दिन बीतते गए हमारे रिश्ते में मजबूती आती गई। तो एक दिन पहली घटना घटी। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक डेड पर्सन हूँ, यानी अगर मैं रात में सोती हूँ तो सीधे सुबह ही उठती हूँ। चाहे मेरे आसपास कुछ भी हो रहा हो, मैं नहीं जागती। अपनी लाइफ में ज्यादातर टाइम मैंने अपनी इस क्वालिटी की तारीफ की है, लेकिन अब जब मैं अपने ही घर पर अनसेफ महसूस कर रही हूँ तो ये एक तरह का नुकसान ही है। मैं और पीटर एक ही बेडरूम में रहते हैं। रात लगभग 11 बजे हम दोनों बेड पर चले गए और कुछ ही देर में मैं गहरी नींद में सो गई। फिर सुबह के वक्त जब बाहर अभी भी अंधेरा था, मैं अपनी पीठ के बल सो रही थी और पीटर मेरे ठीक बगल में था। मेरी आंखें खुली हुई थी, लेकिन मैं हिल नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मेरे हाथ और पैर तंग रस्सियों से बंधे हुए हों। मैं अपनी गर्दन भी इधर उधर नहीं हिला पा रही थी। तभी मेरी आंखों के कोनों से मैंने देखा कि एक फिगर हमारे बेडरूम के दरवाजे के पास खड़ी है। वो एक एवरेज हाइट की एक खूबसूरत औरत की तरह थी। मेरा पहला रिएक्शन पीटर के पास पहुंचने और उसे जगाने का था, लेकिन उसे जगाने के लिए अपना हाथ तो दूर, मैं अपनी कलाई भी नहीं हिला पाई। वो मेरी तरफ पीठ करके धीरे धीरे खराटे ले रहा था। फिर मैंने बात करने की कोशिश की, मैंने चिल्लाने की भी कोशिश की, लेकिन मेरे मन से कोई आवाज या शब्द नहीं निकल सका। मुझे ऐसा भी महसूस हुआ जैसे मेरे गले ने काम करना बंद कर दिया है। मेरी आंखें कमरे की हर हलचल को देख रही थी। मेरे ऊपर पंखे चल रहे थे, मैं सब कुछ सुन भी सकती थी। फिर मैंने दोबारा दरवाजे की तरफ देखा और देखा कि वो औरत अभी भी वहीं है। मैं उससे हेल्प लेना चाहती थी, लेकिन किसी तरह मुझे पता था कि वो औरत मेरी हेल्प करने के लिए नहीं आई थी। इसके उलट वो मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए वहां थी। मैंने एक बार फिर हिलने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर पूरी तरह से लॉक हो चुका था। तभी मैंने उस औरत की फुसफुसाहट सुनी। मैं समझ नहीं पाई कि वो क्या कह रही थी, लेकिन वो कुछ न कुछ जरूर कह रही थी। और जैसे ही वो फुसफुसाई, मेरे शरीर पर प्रेशर बढ़ गया और मेरी आंखें अपने आप बंद हो गईं। अब मैं जाग रही थी, लेकिन आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। फिर मेरे चारों तरफ सब कुछ अंधेरे से भर गया। अगली सुबह जब मैं उठी तो पसीने से लथपथ थी। पीटर कमरे में कहीं नहीं था और मैं आखिरकार अपने शरीर को हिला पा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कल रात क्या हुआ था, इसलिए मैंने इसे अपने तक ही रखने की कोशिश की। जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर निकली, हमारे विला में हाउसकीपर के रूप में काम करने वाली एक प्यारी यंग लड़की लिया मेरे पास आई। आप ठीक है मैम? आप थोड़ी ठीक नहीं लग रही हैं। उसने आंखों में चिंता भरते हुए मुझसे पूछा। हमारे पास मौजूद 3 रेगुलर हाउसकीपर्स में से एक वो ऐसी लड़की थी जो मुझे सबसे अच्छी लगी। वो अपने काम से काम रखती थी। नहीं, मैं ठीक हूँ लिया। कल रात मैं ठीक से सो नहीं पाई। क्या पीटर डाइनिंग रूम में है? हाँ, वो नाश्ता कर रहे हैं। कि आप चाहती हैं कि मैं आपके लिए नाश्ता लाऊं? नहीं, बस ठीक है, मैं उसके पास जाती हूँ। उस दिन मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और पता चला कि मेरे साथ जो कुछ हुआ था वो स्लीप पैरालिसिस था, और जो भी चीजें मैंने एक्सपीरियंस की थी वे बहुत नॉर्मल थी और डरने की कोई बात नहीं थी। इसलिए मैंने इसे कुछ भी नहीं माना और अपने दिन के साथ मूव ऑन किया।
लगभग 1 साल बीत गया और दोबारा वैसा कुछ नहीं हुआ। मैं अपनी नई लाइफ में बहुत अच्छी तरह से बस गई थी और सबसे अच्छी बात यह थी कि मैं और पीटर ज्यादा खुश थे क्योंकि मैं हमारी प्यारी बच्ची से प्रेग्नेंट थी। 5 महीने बाद मेरा दिखना शुरू हो गया। मेरा पूरा परिवार बहुत खुश था, खासकर पीटर के पेरेंट्स, क्योंकि ये उनका पहला ग्रैंड चाइल्ड था। लिया हर कदम पर मेरी मदद कर रही थी। जब भी पीटर मेरी मदद के लिए आसपास नहीं होता, लिया हमेशा वहां होती थी। वो और मैं कुछ सालों से अच्छे दोस्त बन गए थे और मैं उसे अपने साथ पाकर बहुत खुश थी। एक रात मैं और पीटर हमेशा की तरह बेड पर गए और प्रेगनेंसी की थोड़ी परेशानी के कारण मुझे कुछ ज्यादा ही नींद आ रही थी। हालांकि उस रात मेरी छाती और बॉडी पार्ट्स पर कुछ ज्यादा दबाव के कारण मेरी नींद फिर से खुल गई। मैं अपनी आंखें हिला सकती थी, लेकिन कुछ और नहीं। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन औरत वहां नहीं थी। इसके बजाय मुझे अपनी गर्दन पर कुछ नरम महसूस हुआ, लेकिन मैं ये देखने के लिए अपना सिर नहीं हिला सकी कि ये क्या था। वो गुदगुदी का एहसास जल्दी मेरे काल तक पहुंच गया और फिर मैंने दुनिया की सबसे डरावनी चीज देखी। एक बिल्कुल काली औरत मेरी छाती पर बैठी हुई थी और उसने मेरे हाथ और पैरों को जकड़ रखा था। वो अपना वजन मेरे फूले हुए पेट पर डाल रही थी और मैं इस बार अपने लिए नहीं बल्कि अपने अजन्म बेटी के लिए बहुत डरी हुई थी। मैंने अपने पति को जगाने की कोशिश की, लेकिन मैं उन तक नहीं पहुंच पाई, ना ही मैं उसे बुला सकी। वो औरत मेरे चेहरे के करीब सांस ले रही थी, लेकिन मैं उसकी शक्ल कभी नहीं देख सकी क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह से काला था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और चमक रही थीं और सीधे मुझे देख रही थी। उसके बाल मेरे गालों और गर्दन पर गुदगुदी कर रहे थे और उसने मुझे कस कर पकड़ रखा था। फिर उसने मेरे कान में कुछ फुसफुसाया जिसे मैं समझ नहीं पाई क्योंकि मैं इतनी डरी हुई थी कि मेरे पेट पर भार अब सहन नहीं हो पा रहा था। फिर अचानक वो औरत गायब हो गई। मैं खांसते हुए और जोर जोर से सांस लेते हुए उठ गई। मैंने अपने पेट को सहलाया और सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। मेरी सिसकी और खांसने से पीटर जाग गया और मैंने उसे सब कुछ बताया जो कुछ हुआ था। उसने मुझे दिलासा दिया, संभाला और बताया कि यह सिर्फ एक स्लीप पैरालिसिस था। लेकिन उस दिन के बाद से मुझे लगभग हर दूसरे दिन स्लीप पैरालिसिस का एक्सपीरियंस हुआ। एक्सपीरियंस हमेशा कुछ ऐसा ही था और इसमें चमकती लाल आंखों वाली वो पतली काली औरत भी शामिल होती थी। मैं तब तक अपने 6ठे महीने में आ चुकी थी और नींद की कमी के कारण मेरा मेंटल हेल्थ खराब हो गया था। मुझे रात को सोने से डर लगता था। आखिरकार पीटर और मैंने सोचा कि कुछ दिनों के लिए अपने पेरेंट्स से मिलना मेरे लिए अच्छा होगा। मैंने उन्हें कई महीनों से नहीं देखा था। जिस दिन मैं अपने पेरेंट्स के पास पहुंची तो मुझे अच्छी नींद आने लगी और कुल मिलाकर मैं अपने पुराने नेचर की तरह ही ज्यादा खुश और हेल्दी हो गई थी। साथ ही मेरे साथ स्लीप पैरालिसिस कभी नहीं हुआ। मुझे अपने ससुराल वालों की याद आती थी क्योंकि वे सबसे अच्छे और सबसे सहयोगी लोगों में से एक थे। और मुझे लिया की भी बहुत याद आती थी। पीटर हर वीकेंड पर मुझसे मिलने आता था और मुझे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट पर ले जाता था। मेरे 7वें महीने की शुरुआत में एक देर शाम पीटर मुझसे मिलने आया। वो अपने रेगुलर नेचर में नहीं था क्योंकि वो थका हुआ और परेशान लग रहा था। हे, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? मैंने परेशान होकर उससे पूछा। हम अपने पेरेंट्स के घर के लिविंग रूम में बैठे थे। मैंने लिया को निकाल दिया। क्यों? तुमने ऐसा क्यों करना पड़ा? क्या उसने कुछ किया? मैं थोड़ा सा गुस्से में थी क्योंकि क्योंकि उसने न सिर्फ हमारे सबसे अच्छे नौकरों में से एक को बल्कि मेरे दोस्त को भी निकाल दिया था। क्या तुम जानना चाहती हो कि तुम्हें इतनी ज्यादा स्लीप पैरालिसिस क्यों आ रही थी? हाँ, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं पहले तो हैरान थी। मुझे नहीं पता था कि ये सब क्या हो रहा था। लिया ने मुझे बहकाने और हमारा रिश्ता तोड़ने की कोशिश की। वो मुझसे प्यार करती थी और मेरे साथ रहना चाहती थी। वो तुमसे नफरत करती थी। वो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त बन गई ताकि तुम उस पर भरोसा कर सको और मुझ पर विश्वास कर सको। जैसे ही तुम प्रेग्नेंट हो गई, वो बहुत ही जेलस हो गई और उसने तुम्हारे खाने और ड्रिंक्स में कुछ तरह के ड्रग्स डालना शुरू कर दिया। जैसे ही तुम चली गई, उसने मुझ पर दबाव डाला, लेकिन मैंने उसे साफ मना कर दिया। लेकिन उसने कांच के टुकड़े से अपने खुद की कलाई काट दी और मुझे धमकी दी कि मैं तुम्हें छोड़ दूं और उससे शादी कर लूं, नहीं तो वो खुद को मार डालेगी। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा स्टंट कर पाती,
डैड के कार्ड्स ने उसे इस झंझट में शामिल होने से रोक दिया और वो लड़की अब सलाखों के पीछे है। मैं तुम्हें और हमारे बच्चे के लिए बहुत डरा था, इसलिए मैंने डॉक्टर से बात की और उन्होंने मुझे बताया कि हमारे बच्चे के साथ सब कुछ ठीक है। ड्रग्स ने तुम्हें ज्यादा स्लीप पैरालिसिस देने के अलावा और कुछ नहीं किया। अगर तुम वहां एक दिन भी और रुकती तो भगवान ही जानता है कि तुम्हारे साथ क्या होता। तुम दोनों की जान खतरे में थी, लेकिन अब तुम इस खतरे से बाहर हो। हम सेफ हैं। इसने लगातार देखे जाने की भावना, बेस्वाद खाना और स्लीप पैरालिसिस के बारे में बहुत कुछ समझाया। लिया मुझे मेंटली बीमार करना चाहती थी ताकि वो मेरी जगह ले सके। उस घटना को कई साल बीत चुके हैं और अब मेरी एक हेल्दी और प्यारी सी बच्ची है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ना तो पीटर और ना ही मैं घरेलू नौकर पर कभी विश्वास करेंगे।